हेलो दोस्तों, मैं आज लेके हूँ त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली है, जिसमें हम 6 से 11 के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 1 से 5 क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। ये हमारा पार्ट 2 है। जिस भी दोस्त ने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो क्लास 10th का है। चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर। हमारा छठा क्वेश्चन कौन सा है? हमारा छठा क्वेश्चन कहता है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। दोस्तों, हमने त्रिभुज बना लिया है। इसका मान नाम दे दिया हमने त्रिभुज ए बी सी डी। ये हमारा इस तरह से हमारा त्रिभुज बन जाएगा। इसमें कोण ए और कोण बी का मान याद करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं हम दिया है। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। इसमें क्या क्या दिया है? एक नंबर पर कौन क्या लिख लेते हैं? कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण है। न्यून कोण है। और दोनों पर हमारा कौन सा है? दोनों पर हमारा है, दोनों पर लिख लेते हैं। दोनों पर है कोस ए बराबर कोस बी है। ये हमारे दिए हैं। आगे के नेक्स्ट पे क्या है? नेक्स्ट में लिख लेते हैं सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, यानी ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कोण ए बराबर कोण बी को ज्ञात करना है। इसके लिए हमें देना पड़ेगा प्रूफ। प्रूफ है इसे उत्पत्ति लिख सकते हैं। उत्पत्ति। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे हमने दो त्रिभुज बना लिए हैं। दो त्रिभुज के मान को एक लिखते हैं ए त्रिभुज ए बी डी और सी बी डी। ए बी डी व सी बी डी। ए बी डी त्रिभुज ए बी डी व सी बी डी में त्रिभुज सी बी डी में। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले इसमें त्रिभुज इस तरह से त्रिभुज था हमारा, ये ए बी सी डी। सॉरी, इस तरह से नहीं है, ए बी सी डी इस तरह सा। इसमें ये भुजा इसके समान है। लेते हैं ए डी बराबर सी डी। ए डी बराबर सी डी। और ये आधार और ये आधार, ये इसके त्रिभुज की क्या है? ये त्रिभुज का कर्ण है। ले लेते हैं कर्ण। और दोनों पर क्या है? ए बी बटे बी सी। ए बी बराबर बी सी। त्रिभुज की लिख लेते हैं त्रिभुज का आधार। 3 नंबर पे कौन सा है? ये भुजा है। ये इस तरह इसमें भी है, इसमें भी है। इसका जो लंब दोनों का एक है, इसलिए लिखते हैं ए डी बी डी बराबर बी डी, क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ इन दोनों का लंब एक ही है। ले लेते हम इससे सिद्ध होता है। इससे सिद्ध होता है सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए बी डी व सी बी डी। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी बी डी के। ये हो गया ए बी डी व सी बी डी त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। इससे सारी भुजा सारी कोण समान हो गए। इससे कोण ए बराबर कोण बी सर्वांग यानी बराबर हो गए। यही मैं सिद्ध करना था, ये मैंने सिद्ध कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोट वर्ग 7/8 हो तो ए प्लस साइन 1 माइनस कोस नहीं, सॉरी यहाँ पर साइन है।
यहाँ पर है साइन, साइन 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, इसको हमें ज्ञात करना है और दोनों पे कोट स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लगा, इसका मान ज्ञात करते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से त्रिभुज बना दिया है। इसमें त्रिभुज ए बी सी का हमने मानक दिए हैं और इसमें कोट है, क्या है कोट थीटा बराबर में क्या मान दिया है 7/8 दिया है। इसमें कोट थीटा का बराबर मान क्या है हमारे, सबसे पहले ए बी हो जाएगा, यहाँ पर ए बी यानी इसका आधार पूछा उधर है और इसमें यहाँ पर लंब है, लंब इसमें क्या आ जाएगा बी सी, और लिख लेते हम इसमें ए बी बराबर क्या आ गया 7, ए बी बराबर 7, इसका के मान लेते हैं, माना ए बी बराबर 7 के और बी सी बराबर मान लेते हैं 8 के। इसमें हमें यह और इसका दोनों का मान ज्ञात हो गया। उसमें हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें हमें ए सी का मान तो हमें पता नहीं है, इसमें हमें ए बी का मान पता है। ए बी का मान है 7 के स्क्वायर प्लस बी सी का मान है हमें 8 के स्क्वायर। इस तरह से ए बी और बी सी का मान यहाँ पर लिख दिया हमने। लिखने के बाद फिर क्या कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर 7 की स्क्वायर हो जाएगा 49 के प्लस 49 के की स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8 का 64 है के स्क्वायर हो जाएगा। के की है ये, इसकी 64 की स्क्वायर नहीं है, के की है। इसमें ए सी स्क्वायर बराबर 49 के, सॉरी यहाँ पर के स्क्वायर नहीं लगाएंगे, हम कुछ और अलग तरीके से करेंगे। इसमें 49 के और 64 के को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 49 प्लस 64 के हो जाएगा 113 के, 113 के हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर 113 के स्क्वायर का अंडर हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद अंडर हो जाएगा। अंडर में हमारे ए सी स्क्वायर हट जाएगी और बराबर ए बी इस तरह के हो जाएगा। इस तरह को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा ए सी बराबर आएगा 113 के, 113 के इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे में ज्ञात हो गया। इस और बाद में क्या करते हैं, ए सी तो हमें ज्ञात हो गया, इसमें हमें तीनों का मान ज्ञात हो गया। और इसमें मैं किसका मान ज्ञात करना था, साइन और कोस। इसमें साइन और कोस दोनों है, साइन और कोस दोनों के मान ज्ञात करने होंगे। इसमें साइन और कोस के मान ज्ञात कर लेते हैं। और साइन थीटा इसमें लाल का कस क्या होता है, एल ए एल के ए, लाल का कस क्या होता है साइन लंब बटे दर होता है। इसमें मिलम क्या दिया हुआ है, ये हमारा त्रिभुज है, इसमें मिलम क्या दिया है बी सी और लंब कर्ण क्या दिया है हमें ए सी, बी सी बटे ए सी। यहाँ पर लिख देते हैं हम बी सी बटे ए सी। इसमें हमें बी सी का मान क्या दिया है, बी सी का मान दिया है हमें 8 के बटे ए सी का मान क्या दिया है हमें 113 के। इसमें के हट जाएगा और हमारा आंसर जो आएगा 8/113। साइन थीटा का मान 113 8/113 के हो जाएगा 13 हो जाएगा। और कोस थीटा का मान लेते हैं हम, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा में क्या होता है लाल का से लंब बटे कर्ण, सॉरी देख लेते हैं आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कौन सा है, आधार में हमें ए बी लिख लेते हैं, ए बी बटे लंब बटे क्या है कर्ण इसमें क्या है हमें, कर्ण हमारा है ए सी, लिख लेते बटे ए सी। इसमें ए बी का मान क्या दिया है 7 के बटे ए सी का मान दिया है 113 के से के हट जाएगा, हमारा आंसर जो आएगा 113। इन दोनों का मान ज्ञात हो गया। और अब हमारा मेन टॉपिक है उस पर
थोड़ा नज़र डालते हैं। इसमें एक प्लस साइन एक माइनस कोस, एक माइनस साइन एक प्लस साइन एक माइनस साइन, इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। क्या था, एक प्लस साइन, एक प्लस साइन और एक माइनस साइन, एक प्लस साइन थीटा, थीटा सॉरी हम पर थीटा आ जाएगा, एक माइनस साइन थीटा। इसमें साइन थीटा का मान हमें ज्ञात है, इसमें लिख लेते हैं हम एक प्लस, यहाँ पर आगे लिख लेते हैं एक प्लस साइन थीटा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ था, 8/113, 8/113, इसका मान हमें 8/113 प्राप्त हुआ था। देख लेते हैं तेरह थोड़ा सा, 8/113, और इसमें इसको इस तरह से कर लेते हैं और एक माइनस 8/113 इस तरह से लिख लेते हैं कुछ। इसमें हम इस तरह से हमें एक समीकरण यहाँ पर समीकरण है जो वहाँ पर काम आएगी। इसमें कौन सी समीकरण है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से हमारे समीकरण लगेगी। इसमें ए कौन सा है, इसमें एक है आ जाएगा एक की स्क्वायर, माइनस में बी कौन सा है, 8/113, 113 बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा हमारा, इसमें 8 एक हो जाएगा माइनस 8 स्क्वायर 64 और बटे 113 आ जाएगा, 113 आ गया। 113 आने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे तो इसमें बटे में एक लगाने पर इस तरह से सोल्व करेंगे। इसका लघुत्तम लेने पर 113 आ जाएगा और 113 के इसमें 113 में एक में भाग गए तो आ जाएगा 113 माइनस 64। इस तरह से होगा। आगे कुछ सोल्व करेंगे तो 49/113 इस तरह हो जाएगा। ये इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और अब करते हैं कोस, एक प्लस कोस थीटा एक माइनस कोस थीटा, एक माइनस कोस थीटा। इसमें कोस थीटा का मान हम क्या कर लेते हैं, हम कोस थीटा का मान ज्ञात किया था क्या, 7/113 था। यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक प्लस 7/113 और एक माइनस 7/113। इस तरह से मैं वो समीकरण थी वो भी काम आ गई, यहाँ पर काम आ गई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस ए माइनस नहीं है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो जाएगा इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से मैं लगेगी और इसमें एक की स्क्वायर प्लस 7/13 की स्क्वायर हो जाएगा, एक की स्क्वायर माइनस 7/113, 7/13 इसकी स्क्वायर हो जाएगी, इसकी हो जाएगा एक माइनस 7 की 49/113। यहाँ पर इसको एक मानने पर हमारा आंसर 2 इस तरह से आएगा 113, 113 बराबर इसमें एक का भाग लगाएंगे तो 113 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 113 में इस तरह से करेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा बराबर इसमें से इसमें घटाने पर आंसर जो आएगा 64/113 आ जाएगा। अब इसमें एक प्लस कोस थीटा वो कर लेते हैं, ए प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा एक माइनस कोस थीटा, एक माइनस कोस थीटा। तो मुझे एक कोस थीटा का मान ज्ञात किया था एक प्लस, इसमें सॉरी मैंने मान ज्ञात कर लिया। और अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरह को बट्टे में करना था, एक प्लस साइन थीटा
और 1 माइनस साइन थीटा, बट्टे क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। इसमें साइन थीटा का मान में क्या प्राप्त हुआ था समीकरण नंबर 1 से, और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होता है, समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से 1 प्लस साइन थीटा, और इसका हमें मान क्या प्राप्त हुआ था, इसका मान में प्राप्त हुआ था 49/113 बट्टे लगा लेते हैं बट्टे इसका मान क्या प्राप्त हुआ था 64/113। इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। 49/113 इंटू 113/64। इसी कटने पर आंसर तो हमारा आएगा 49/64। ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इस तरह से हमें सोल्व करना है। सबसे पहले में क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने इस तरह से कोई त्रिभुज बना लिया है, ये समकोण त्रिभुज है। इसका मान हमने इसका नाम दे दिया ABC। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 कोट ए दिया था हमें, 3 कोट ए बराबर 4 हमें इस तरह से दिया था। इस तरह से क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर 4/3 इस तरह दिया था। और कोट का मान क्या होता है, ए बी बट्टे BC। AB का मान आ जाएगा 4K और BC का मान आ जाएगा 3K। इस तरह से हमें दो भुजा का मान प्राप्त हो गया है। और हमें तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, ले लेते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय किस तरह से लगेगा, AC² बराबर BC² प्लस AB²। इस तरह से हो जाएगा। और AC² का मान हमें दिया है नहीं, AC² का मान हमें दिया ही नहीं है। और इस दोनों का मान याद कर लेंगे, AC² बराबर BC का तो मान हमें दिया है, BC² का मान हो जाएगा 3K² प्लस AB का मान हो जाएगा 4K²। AC² बराबर 3 का हो जाएगा 9K² प्लस 4 का हो जाएगा 16K²। इसको जोड़ने पर क्या आएगा, हमारा 25 आएगा, 25K²। AC² बराबर, और AC बराबर क्या हो जाएगा 25K² का अंडरूट हो जाएगा। और हमारा आंसर जो आएगा 5K। इसको 5 हो जाएगा, कैसे स्क्वायर हट जाएगा, इसे ये हट जाएगा तो हमारा 5K आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हमें क्या याद करना है, इसमें सबसे पहले करते हैं 10 का मान। हमें दिया था मान, हमारा मान दिया था, मान दिया था कहाँ पर, इस तरह में 10, इस तरह से में 10 का मान ज्ञात करते हैं। बाद में कोस साइन कोस 10 तीनों का मान ज्ञात करते हैं। साइन कोस 10 का मान ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर लाल का से क्या हो जाता है, LAL AKA। लाल का से क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कौन सा, लंब क्या दिया है हमें, लंब है BC बटे कर्ण क्या है इसमें AC। इसमें BC का मान
बी सी का मान दिए हमें 3 के, ए सी का दिए हमें 5 के। इसमें कैसे क्या हट जाएगा, मान आ जाएगा 3/5। इस तरह से हमने साइन थीटा का मान ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करते हैं कोस थीटा का। कोस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसमें क्या दिया है, आधार इसमें दिया है ए बी बटे इसमें कर्ण क्या दिया है, ए सी। इसमें हमें ए बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया 4 के बटे ए सी का दिया हमें 5 के। इसमें कैसे क्या हट जाएगा, हमारा मान आ जाएगा 4/5। इस तरह से हम टेन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। टेन थीटा से क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें लंब क्या है, बी सी बटे आधार क्या है, ए बी। इसमें बी सी का मान है जो दिया है हमें 3 के बटे ए बी का मान दिया है 4 के। इसमें कैसे क्या हट जाएगा, जो हमारा मान आएगा 3/4। साइन कोस टेन तीनों का मान ज्ञात करने पर अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेफ्ट एल एच एस इस नियम से। इसमें कौन सा मान हमें, इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे, इस तरह से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे क्या होता, बट्टे क्या आ जाएगा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। इसमें मैं टेन का मान हमने ज्ञात किया था, इसमें टेन का मान ज्ञात किया था। और इसमें एक लिख लेते हैं, 1 माइनस टेन का मैं मान क्या हुआ था प्राप्त, 3/4। इसके हो जाएगा स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टेन का मान हमें 3/4। इसका हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर होने के बाद यहाँ पर देते हैं 1 माइनस 3 का हो जाएगा 9/16 और 4 का हो जाएगा 16। इस तरह से हो जाएगा बट्टे 1 प्लस 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16। नेक्स्ट पर क्या करते हैं, इसका लघुत्तम इस तरह से ज्ञात करते हैं। अब इसका लघुत्तम आ जाएगा 16, इसका हो जाएगा 16 माइनस 9 और बट्टे बराबर बट्टे इसमें हो जाएगा 16 बट्टे इसमें 16। इस तरह से हो जाएगा और इसमें से 1 हम बराबर में 16 हो जाएगा प्लस, और इसमें 16 में 16 1 और इसका हो जाएगा 9। इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 माइनस 9/16 था। इस तरह से था 16 माइनस 9/16 बट्टे फुल 16 प्लस 9/16। इसमें से इस तरह से दूसरा लोग होगा 7/16 और फुल बट्टे क्या हो जाएगा, फुल वो हो जाएगा 25/16। इसमें हम इस तरह से करेंगे 7/16 इंटू 16/25 है। 16 से 16 हट जाएगा और हमारा आंसर वो आएगा 7/25। और आंसर जो 7/25 आ गया। और अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड यानी RH ऐसे जो राइट बराबर था, बराबर के राइट दिशा में था, राइट में था, उसका मान क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने किया था राइट के बराबर के लेफ्ट था, उस तरह से करेंगे। इसमें राइट का क्या दिया हमें, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से हो जाएगा। इसमें हमें कोस का मान क्या प्राप्त हुआ था, 4/5। 4/5 इसका हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर दिए हुए हैं इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस साइन का में मान कितना प्राप्त हुआ था, 9 इसका मान सॉरी
कितना प्राप्त होगा हमें 3/5, इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसमें इसका हो जाएगा 4×16/25 माइनस इसका हो जाएगा 9/25। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर है वह आएगा बराबर 7/, इसमें 25 आ जाएगा लघुत्तम, इसमें 25 इसके 16, जिसमें 25 करने पर 9 आ जाएगा। इसमें हमारा आंसर वह आएगा 7/25 आएगा। हमारा LHS बराबर हो जाएगा RHS, यानी इसका भी 7/25 बराबर इसका भी 7/25। यह हमारा जो कथन है दोनों को बराबर हो गया। यहाँ जांच करनी थी, ये हमारा आंसर वो आएगा हाँ। और इसके इस तरह से पूरा जो मैंने सॉल्व किया इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है यह त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में जिसका कोण विषम कोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C, cos A sin C, cos A cos C, sin A sin C का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें त्रिभुज को बनाना है, त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेते हैं tan A हमें दिया था, क्या दिया था, tan A बराबर 1/√3। इसमें 1/√3 आ गया और इसमें tan का हमें लाल कक्का से क्या सूत्र प्राप्त होता है, हल्का कक्का से प्राप्त होता है tan A बराबर होता है BC/AB। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं, तो इसको हम 2 मान लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होता है, 1/√3 बराबर BC/AB। इसमें मैं क्या प्राप्त हो गया, BC बराबर 1 के यानी K हो गया, इसका AB बराबर हो गया √3 के। इसमें 2 का मान प्राप्त हो गया। तीसरे का मान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, AC² बराबर BC² प्लस AB²। इसमें AC² बराबर क्या कर लेते हैं, AC² बराबर AB का मान √3 के, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस BC का हो जाएगा सीधा के की²। AC² बराबर इसका हो जाएगा 3K²। इसके से करेंगे जब यहाँ पे रूट हट जाएगा और K² हो जाएगा, तो इसमें K² हो गया। AC² बराबर लेते हैं 3K² प्लस K²। इस तरह से हो जाएगा। और AC² बराबर क्या होगा, इसके जोड़ने पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4K² और AC² बराबर 4K² और इसके AC बराबर 4K² बराबर √ हो गया और इसका आंसर हो जाएगा 2K। इसके 4 का 2 हो गया और K² से इसके √ हट जाएगा, 2K हो जाएगा। और इसमें हमें क्या करना है, इसके मान ज्ञात करने थे हमें। अभी तो हमें मान ज्ञात करने थे, साइन कोस के दोनों के मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन व कोस दोनों का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर साइन थीटा से क्या होता है, BC/AC बराबर क्या हो जाएगा, K/2
के बटे 2k बराबर के से क्या हट जाएगा, बराबर है हमारे आंसर तो 1/2 आ जाएगा। और कोस साइन साइन ए का मान क्या, साइन ए का मान प्राप्त हो गया ये हमें, और साइन सी का भी प्राप्त करना है। साइन सी बराबर क्या करना है हमें, साइन सी का हो जाएगा BC बटे, साइन सी का प्राप्त करने के लिए ए बी बटे AC बराबर ए बी का मान क्या में क्या प्राप्त हुआ है, ए बी का मान है √3 के बटे AC का मान है 2k, कैसे क्या हट जाएगा, बराबर हमारा आंसर आएगा √3/2। अब क्या करना है, कोस ए का मान, इसमें जो त्रिभुज है यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं। ये था मेरा ए, ये था हमारा ए, ये बी, ये सी। इसमें कोस ए साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए ये हमारा आधार और ये लंब हो जाएगा, और इसका मान ज्ञात बी का मान ज्ञात करने के लिए ये आधार और ये लंब हो जाएगा। और कोस ए का मान ज्ञात करने के लिए आधार और ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा। इसमें कोस ए का मान जो क्या, कोस ए का मान होगा ए बी बटे, कोस ए का होगा ए बी बटे AC। इसमें ए बी का मान है जो हमें प्राप्त हुआ है √3 के बटे AC का मान क्या दिया हमें 2k, इसमें के से क्या हट जाएगा, और कोस का मान आ जाएगा √3/2 इस तरह से आ जाएगा। और कोस सी का मान ज्ञात करने के लिए कोस यहाँ पर से ये आधार और ये लंब हो जाएगा, यह है आधार और यह है लंब। इसमें आधार और लंब, इसमें कोस सी का मान जो ज्ञात करना था वह क्या है, ए बी बटे AC इस तरह से हो जाएगा। इसका इसमें वो इस तरह से नहीं होगा, यह होगा हमारा BC बटे AC बराबर BC का मान हमें के प्राप्त हुआ है बटे AC का 2k, कैसे के हट जाएगा, बराबर 1/2 आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दिया था सबसे क्वेश्चन में क्या दिया था, 1 नंबर पे साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। इसमें साइन का हमें मान जो कितना प्राप्त हुआ था, साइन का मान प्राप्त हुआ था साइन ए का √3/2 इंटू कोस सी का मान कितना प्राप्त हुआ था, हमें मान प्राप्त हुआ था, इसमें सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। इसका मान साइन ए का मान हमें प्राप्त हुआ था साइन ए का 1/2 इंटू कोस सी का मान प्राप्त हुआ था 1/2 प्लस कोस ए का मान हमें प्राप्त हुआ था √3/2 इंटू कोस साइन सी का मान प्राप्त होता √3/2 इसमें हो जाएगा 1/, इसका हो जाएगा 1/4 प्लस इसमें हो जाएगा √3 का हो जाएगा 3/2 इसका हो जाएगा 4। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर जो आंसर आएगा वह आएगा, इसमें 4 में 4 का भाग लगेंगे 1, और इसमें 4 में 4 का भाग लगेंगे 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस 4 में 6 का भाग लेंगे 1, और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4/4, और इसमें इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 1। इस तरह का हमारा आंसर आ गया 1। और हमें नेक्स्ट में 2 नंबर पर जो दिया था, इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, हमें कोस ए
कोस ए कोस ए कोस ए कोस सी कोस ए और कोस सी। इसमें मैं कोस सी और माइनस में साइन ए साइन सी। इसका मैं मान ज्ञात करना है। इसमें मैं कोस ए का क्या मान प्राप्त हुआ था, कोस ए का प्राप्त हुआ था √3/2 इंटू कोस सी का प्राप्त हुआ था 1/2। साइन ए का मान प्राप्त हुआ था हमें 1/2 इंटू साइन सी का प्राप्त हुआ था हमें √3/2। इसमें से इस तरह से सॉल्व करेंगे तो माइनस का निशान है, उसमें इस √3/2 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 0। हमारा माना जो 0 आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 10वां क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी, साइन P कोस P tan P का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने इस तरह से समकोण त्रिभुज PQR बना लिया है। इसमें मैं सबसे पहले हमें लिख लेते हैं दिया है। इसमें मैं दिया क्या है, दिया है इसमें मैं क्या दिया है, Q समकोण है, Q समकोण है, एक अनुपात ये है। और इसमें दो नंबर में क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी। 3 रुपये में क्या दिया है, PQ बराबर 5 सेमी। और हमें ज्ञात क्या करना है, साइन P कोस P और tan P, तीनों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है इसमें PR प्लस QR बराबर मान हमें दिया था 25 सेमी। इसमें हम PQ बराबर दिया था हमें 5 सेमी, PQ बराबर दिया था हमें 5 सेमी। इसमें सबसे पहले करना है PR, जो हमें PR QR है, इसमें PR QR को क्या करना है, QR को यहाँ पर रख लेना है और PR को यहाँ से इसके आगे करके माइनस में देना है। और हमारे जो QR का मान होगा वहाँ पर हम QR की जगह इस तरह को लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं हमारे टॉपिक पर। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र को लिखेंगे PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। इसमें PQ की स्क्वायर क्या कर लेते हैं, PQ की स्क्वायर प्लस क्या है, PQ की स्क्वायर और RQ की स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, PR स्क्वायर, इसमें PR स्क्वायर को यहाँ पर लिख लेते हैं, PR स्क्वायर बराबर
बराबर पी क्यू की जगह दिया था हमें 5, इसको लिख देते हैं 5 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर प्लस हमें दिया था आर क्यू, यानी क्यू आर जो भी, इसमें क्यू आर की जगह क्या लिखते हैं हम 25, हमने वहाँ पर देखा था 25 माइनस पी आर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम इसके बाद में हम क्या करना है, पी आर स्क्वायर को ले लेते हैं, पी आर स्क्वायर बराबर 5 का हो जाएगा 25 प्लस, इसमें हम ए माइनस बी इस तरह से सोल्व करेंगे, ए माइनस बी की स्क्वायर इस हमारा ये है समीकरण है। इसमें में क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले करना है 25 की स्क्वायर, 25 की स्क्वायर प्लस पी आर की स्क्वायर माइनस में क्या करना है 2 इंटू 25 इंटू पी आर, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 की स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस पी आर की स्क्वायर, इसको इस तरह से रख लेते हैं, पी आर की स्क्वायर माइनस 25 इंटू 50 पी आर हो जाएगा। इस तरह से होने के बाद पी आर हमारा पी आर की स्क्वायर है, पी आर इस तरह से करेंगे हम 25 को जोड़ने पर हो जाएगा 650 प्लस पी आर स्क्वायर, इस पी आर स्क्वायर को यहाँ पर माइनस पी आर स्क्वायर कर देते हैं, माइनस इसके बाद हमें क्या करना है पी आर की स्क्वायर हो गया बराबर 50 पी आर को यहाँ पर इसके रख देते हैं 50 पी आर, बाद में क्या करना है, 50 पी आर था, 50 पी आर बराबर क्या था हमारा 650 और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इस तरह से यहाँ से यह कट जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा और बराबर बन जाएगा 50 पी आर बराबर 650 बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा हमारा। तो हमारे लिख देते हैं पी आर बराबर 650/50, इसमें 0 से 0 हट जाएगा और 5 से ये इस काटने पर हमारा आंसर है वह आ जाएगा 13, हमारा पी आर है उसका मान आ जाएगा 13। इस तरह से आने के बाद पी आर का मान प्राप्त हो गया और इसके लिए हमें क्यू आर का मान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं 25 माइनस पी आर करते हैं, 25 माइनस पी आर, इसमें हमें 25 माइनस पी आर का मान दिया है, हमने क्या किया 13, 25 माइनस 13 करने के बाद हमारा आंसर होगा 12 से में आ जाएगा। इसमें इस तरह से हम साइन पी कोस पी इस तरह इसके मान ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे साइन पी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर बटे पी आर, इस तरह से होगा बराबर में क्यू आर का प्राप्त है 12 और बट्टे पी आर का मान प्राप्त है में 13, इसका मान यही हो जाएगा। और कोस पी का रखने के लिए हमारे का पी क्यू बट्टे हो जाएगा पी आर, और पी का मान हमें 5 बटे पी आर का हमारा मान हो जाएगा 13 और 10 पी बराबर क्या मान होगा हमें क्यू आर बटे पी क्यू बराबर 12/5, हमारा तीनों का यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहले क्या है हमारा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसे 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह सिद्ध करना, यह है सत्य है असत्य है, यह हमारा बात है जो असत्य है। क्यों लिखना है, इसमें देखिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, लंबाई के मान कुछ भी हो सकते हैं, इस तरह से समकोण त्रिभुज होता है,
कुसुमकोण त्रिभुज के माननीय जो लंबाई में कुछ भी हो सकते हैं। इसके 5 हो सकते हैं, इसके 8 हो सकते हैं, इसके 7 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसके मान समान नहीं हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इस तरह का और इसका मान समान हो सकता है, लेकिन इसका मान समान नहीं हो सकता है। यह एक चीज़ से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह में बात ऐसे है, कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे हैं। और दो नंबर कौन है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। इसको इस तरह से करने के लिए सॉल्व करते हैं। सेक ए बराबर क्या है मान, सेक ए बराबर क्या है 12/5। 12/5 है, यह क्या है, यह इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 इसको आ जाएगा हमारा 2.4 आ जाएगा। और यह 1 से क्या है, बड़ा है, इसे एक से बड़ा है, इसलिए हमारा अनुपात है, तो इसलिए सदैव होना आवश्यक एक के किसी के मान के लिए सेक ए 12/5 है। कोण का मान 1 से बड़ा है, इसलिए हमारा वो कथन है वो सत्य है। सत्य का किसी के मान के लिए सत्य है, ये इसका 12 अनुपात है। सदैव ऐसा सदैव होना आवश्यक नहीं है, 12/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीन हमारा बात है वो कौन सा है, कोस ए कौन कोसेक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, हो जाएगा कोस ए कोण ए के कोस ए का संक्षिप्त रूप है। कोसेक का जो कोसेक का अर्थ होता है कोसेक ए, कोसेक इस तरह का हो जाएगा। और ये बात ऐसे तय हो जाएगा। इसमें कोण ए का गुणनफल होता है, इसका क्या हो जाएगा, यह बात ऐसे तय है। इसमें कोट ए का गुणनफल नहीं हो सकता। और अंतिम है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन बराबर 4/3। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या है 4/3 बराबर, इसका हम सॉल्व करेंगे 1.6 आ जाएगा। और यह 1.6 और यह 1 से बड़ा है, इसके लिए यह बात है ऐसे है। सदैव 1 से कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।